में कुछ डाउट है तो बताओ। ईएमआई में कुछ डाउट है किसी को? पक्का? या तो आप लोग कर नहीं रहे हो, या तो कर रहे हो तो इजीली कर पा रहे हो। दो चीज है। गुड मॉर्निंग दुष्यंत। सर। ईबीएस पे हमने कर लिया है, हैंड्स ऑन बाकी था ईबीएस का। थियरी हमने कंप्लीट किया था। टाइप्स ऑफ स्टोरेज मैंने बताए थे, डेटा फाइल एंड आपके, राइट? ओके। 5 मिनट वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग को आ जाने दो, ठीक है दुष्यंत? ऑनलाइन स्क्रीन विजिबल है आपको, दुष्यंत? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। 5 मिनट वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। हाँ जी सर। लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल चुकी है ना? ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ईबीएस वॉल्यूम। ईबीएस का फुल फॉर्म है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ये आपका एक टाइप का ब्लॉक लेवल स्टोरेज है। ब्लॉक लेवल स्टोरेज का सिंपल सा मतलब ये है, जब भी आप डेटा स्टोर करते हो तो वो आपके ब्लॉक्स में डिवाइड होता है, राइट? और ब्लॉक्स में डिवाइड होने के बाद वो आपका स्टोर होता है बैकएंड में। ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये उसका इंटरनल प्रोसेस है। क्लियर? अब यहाँ पे ईबीएस वॉल्यूम क्या है? सो ईबीएस वॉल्यूम आपका एक परसिस्टेंट स्टोरेज है। परसिस्टेंट स्टोरेज। परसिस्टेंट स्टोरेज का मतलब है यहाँ पे आपका डेटा तब तक रहेगा जब तक आप डिलीट नहीं कर देते। एक बार आपने डेटा डिलीट कर दिया, फिर वो आपका डेटा वहां से डिलीट होगा। क्लियर है? अब एक्चुअली हम करने क्या वाले हैं हैंड्स ऑन में,
सो ये हमारा रीजन है, राइट। जैसे हमने ले लिया ओसाका रीजन हमारे पास, राइट। और ओसाका रीजन के अंदर आपके पास 3 एबिलिटी जोन्स हैं, करेक्ट। 3 एजीज हैं, AG1, AG2 और ये है आपका AG3। ठीक है, यहां पे मैं इनको नाम दे देता हूं, AG1, AG2, AG3। क्लियर है। अब ये जो चीज है ये मैंने आपको बताया था AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहां पे मैंने आपको बताया था रीजन, रीजन के अंदर होंगे आपके एजीज। क्लियर है। अब जब आप कोई भी वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते हो, राइट, तो वर्चुअल मशीन डिप्लॉय होती है कहां पे, किसी रीजन के अंदर, और रीजन के अंदर भी किसी ना किसी एजी के अंदर। क्लियर है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो वीएम है वो किस एजी के अंदर है। सो हमें यहाँ पे सबसे पहले EC2 इंस्टांस लॉन्च कर लेते हैं। ठीक है, ओसाका रीजन है हमारे पास, ओसाका इंस्टांस पे आ जाओ। और ये जो हमारे पास वीएम है पहले हम इसे डिलीट कर लेते हैं। ये हमारी कोई पहले की वीएम थी। मैं आपको एक ब्रांड न्यू वीएम क्रिएट करके यहाँ पे दिखाता हूँ, राइट। लॉन्च इंस्टांस, वीएम का नाम कुछ भी दे दो, सपोज माई वीएम। ठीक है, यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम देंगे विंडोज का। ठीक है, विंडोज, और आपको लेटेस्ट ले लेना है विंडोज सर्वर 2025 बेस। ठीक है, देन आपका इंस्टांस टाइप, इंस्टांस टाइप भी आपको डिफॉल्ट ही लेना है। ठीक है, की पैर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, सो हमें की पैर क्रिएट कर लेंगे। ओके, होली आ रहा है, सो होली के नाम से क्रिएट कर लेते हैं होली की। और ये आपका एक की जो है वो क्रिएट हो चुका है, राइट। अब देखो यहाँ पे हम जो वीएम क्रिएट कर रहे हैं वो कहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ओसाका के अंदर, राइट, ओसाका के अंदर। लेकिन किस जोन में क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, किस एजी के अंदर क्रिएट कर रहे हो, ये आप यहां से नहीं लेते हो, राइट। ठीक है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक एजी के अंदर डिप्लॉय करना है तो आप क्या करोगे, आपको ये नेटवर्क सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसको एडिट करते हैं यहाँ पे, तो ये देखो आ रहा है सबनेट नो प्रेफरेंस, एबिलिटी जोन नो प्रेफरेंस, राइट। तो नो प्रेफरेंस का मतलब है कि वो किसी भी एजी में डिप्लॉय कर देगा, AG1, AG2, AG3 में, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको कोई स्पेसिफिक एजी में हो तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो, सपोज मैं करता हूं 3A। क्लियर है। तो ये जो मशीन है ये मेरे AG1 में क्रिएट होगा। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास। एंड सिक्योरिटी ग्रुप में RDP अलाउ कर देते ताकि हम रिमोटली एक्सेस कर पाए। और ये हमारे पास देखो ये जो वॉल्यूम है, राइट, ये जो आपको स्टोरेज मिल रहा है ये भी आपको EBS के थ्रू ही मिल रहा है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं से एक नया टैब में ओपन कर लेता हूं और हम यहाँ पे आते हैं EBS वॉल्यूम में। सो ये रहा आपका वॉल्यूम। सो देखो फिलहाल कोई भी नहीं है, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, राइट, इसका साइज क्या है 30 GIB, राइट। और जब आप इसे क्रिएट करोगे तो ये आपका है रूट वॉल्यूम। ओके, रूट वॉल्यूम का मतलब है कि यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर किया जा रहा है। इसके अलावा जो वॉल्यूम आप ऐड करोगे आप यहां से भी ऐड कर सकते हो एट द टाइम ऑफ मशीन क्रिएशन, राइट। क्लिक करो तो देखो आ रहा है EBS वॉल्यूम, एक और ऐड करो EBS वॉल्यूम, राइट। तो रूट वॉल्यूम तभी क्रिएट होगा जब आप मशीन क्रिएट कर रहे होगे। क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको स्टोर करना है। बाकी के जो वॉल्यूम क्रिएट करोगे वो होगा आपका डेटा वॉल्यूम, जहां पे आप डेटा स्टोर करोगे। क्लियर है, तो हम यहां से नहीं ले रहे हैं, हम उसको बाद में ऐड ऑन करेंगे EBS के अंदर से, राइट। और हम यहां करते हैं लॉन्च इंस्टांस। सो ये हमारा जो इंस्टांस है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहां पे देख सकते हो इंस्टांस में आ जाओ, रिफ्रेश कर लो इसे। तो ये आपका इंस्टांस आ गया, यहाँ पे रनिंग सेलेक्ट कर लो, तो जो रनिंग वाला वही शो करेगा, राइट। सेलेक्ट करो इसे और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोरेज, राइट। ये आ रहा है वॉल्यूम आपका, वॉल्यूम 0109। क्लियर है, 30 GBIB है इन यूज। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे अभी कुछ तो नहीं कर रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना होगा।
राइट, रिफ्रेश करो, देखो आ गया। वॉल्यूम आईडी देखो 0109, साइज है इसका 30 GIB। क्लियर है? तो ये आपका हो गया रूट वॉल्यूम, राइट। अब आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हो, लेकिन ये होता है कि जहां पे भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर है वहां पे आप डेटा स्टोर ना करो, क्योंकि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होता है तो आपका डेटा जो है वो आपका बैकअप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एडिशनल करते हैं। आप देखो ये किस जोन में क्रिएट हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं। ये जो वीएम है किस जोन के अंदर क्रिएट हुआ है। सो डिटेल्स में आ जाओ, और डिटेल में आने के बाद यहाँ पे ना, ये तो एक यहाँ पे भी होना चाहिए था। डीएनएस नाम अलग है। डीएनएस में क्या होता है, आपका EC2 होता है, राइट। और जो भी इस मशीन की पब्लिक आईपी है वो आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, एपी नॉर्थ ईस्ट 3, जो कि इसका कोड है ओसाका का, ओपी एपी नॉर्थ ईस्ट 3। ठीक है, और फिर इसके बाद आ जाता है आपका कंप्यूट AWS Amazon AWS.com। क्लियर है? ये इसका रहता है डीएनएस में। यहाँ कहीं भी आ रहा होगा आई थिंक। कैसे ला रहा हूँ, ये रहा आपका। ठीक है, नेटवर्क में शो कर रहा है आपका कि एपी नॉर्थ ईस्ट 3 में। आप यहां से भी देख सकते हो, ये भी है और ये भी है। क्लियर है? सो एज पर डायग्राम अगर आओगे आप, तो हमने जो मशीन डिप्लॉय की है वो है AG1 के अंदर, राइट। यहाँ पे डिप्लॉय की है, ये हमारी VM हो गया, राइट। और VM के साथ आपका एक स्टोरेज है, वो है आपका 30 GIB का, राइट। ये जो स्टोरेज है ये है आपका 30 GIB। क्लियर है? और ये आपका है रूट वॉल्यूम। तो अगर आपको इसके साथ और ज्यादा स्टोरेज अटैच करें तो कैसे करोगे? तो हम आएंगे यहाँ पे EBS के अंदर, ये आपका वॉल्यूम सेक्शन है, राइट। EBS के अंदर आ चुके हैं हम, वॉल्यूम्स। यहां से आपको क्रिएट करना है, क्रिएट वॉल्यूम, राइट। और यहां से आप इसके कोई भी टाइप, ये सब ने एक्सप्लेन किया था ना लास्ट टाइम। ओके, तो यहाँ पे आपको जिस भी टाइप की रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। HDD लेना चाहते हो तो HDD ले सकते हो, जिसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम रहेगा लेकिन प्राइसिंग भी कम रहेगी, राइट। SSD में आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो प्राइसिंग के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो कोई सा भी। क्लियर है? सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ GP2 या GP3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइज आप ले सकते हो 100 या फिर 10 कर लो इसे, तो मैं इसे कर लेता हूँ 10। ठीक है, ये हो गया आपका 10 GIB, राइट। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन 3B चूज कर लूंगा, ओके, मतलब अगर मैं ये जो EBS वॉल्यूम है ये मैं क्रिएट करता हूं AG2 के अंदर, राइट, तो मैं इसे एसोसिएट नहीं कर पाऊंगा इसके साथ अटैच नहीं कर पाऊंगा। आपको VM और जो वॉल्यूम है वो सेम AG में ही रखना होगा। इसलिए हमेशा याद रखना, जब भी आप वॉल्यूम क्रिएट करोगे तो जिस भी AG के साथ आपको डिप्लॉय करना है उसको सेम जोन के अंदर रखना होगा आपको। क्लियर है? तो हम यहाँ से AG2 को सेलेक्ट ना करके हम यहाँ पे करते हैं AG1, राइट। सो ये आ गया AG1। क्लियर है? और यहां से कर लो क्रिएट वॉल्यूम। सो ये आपका वॉल्यूम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देखो क्रिएट हो चुका है वॉल्यूम आपका 10 GIB का। इसे नाम दे दो कस्टम वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारा हो गया कस्टम वॉल्यूम। क्लियर है? अब देख यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे, क्रिएटिंग रिफ्रेश करोगे, तो ये देखो क्रिएट हो चुका है, अवेलेबल स्टेट में आ चुका है। अवेलेबल का मतलब है कि ये किसी के साथ भी अटैच नहीं है। ओके, इन यूज का मतलब है कि ये आपका अटैच है, और यहाँ पे आप देख सकते हो अटैच रिसोर्सेस, राइट। तो जो आपका VM है उसके साथ ही ये वॉल्यूम अटैच है, क्योंकि ये आपका रूट वॉल्यूम है, करेक्ट। लेकिन ये अभी भी किसी के साथ भी अटैच नहीं है।
अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है अटैच। क्लियर है? ओके, सो पहले मैं इसे एक्सेस कर लेता हूं, मशीन को एक्सेस कर लेते हैं यहाँ पे EC2 इंस्टांस, और डिटेल्स में आ जाओ। ये इसकी पब्लिक आईपी है, कॉपी कर लो, और पासवर्ड भी हमें डिक्रिप्ट करना है, तो विंडो R MSTSC पब्लिक आईपी, एंड ठीक है, कनेक्ट। पासवर्ड इसका डिक्रिप्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे, गेट पासवर्ड, अपलोड प्राइवेट की, डाउनलोड्स, होली की, डिक्रिप्टेड। सो ये हमने डिक्रिप्ट कर लिया, राइट। इसको आप नोटपैड में या एक अलग टैब में ओपन कर लो, ठीक है, ताकि आपका पासवर्ड जो वापस आपको गेट ना करना पड़े, ठीक है। और ये हमने रिमोट एक्सेस लिया ही था। कनेक्ट करो, ये रिक्वेस्ट जा रही है, कनेक्ट हो गया। यूजर नेम सागर आ रहा है, राइट, जो कि हमारा यूजर नेम नहीं है। बाय डिफॉल्ट हमारा यूजर नेम क्या होता है? एडमिन, राइट, एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ पे आपने पासवर्ड कॉपी कर रखा है, कॉपी करो और ओके। तो ये आपका रिक्वेस्ट जा रहा है और आपकी मशीन अभी एक्सेस हो जाएगी। यस, और ये आपने अपनी मशीन एक्सेस कर ली। यहाँ पे आप पब्लिक आईपी देख सकते हो, ठीक है। आप पब्लिक आईपी के थ्रू, या जो उसका पब्लिक डीएनएस था जो आपने मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट, उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। ये दो तरीके होते हैं, ठीक है। या फिर आप इसका फाइल डाउनलोड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आओगे अगर, तो ये जो आरडीपी फाइल दिख रहा है ना, ये भी डाउनलोड कर दोगे, तो आपको यूजर नेम देने की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट पासवर्ड डालोगे और आपका वो ले लेगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे में एरर शो करेगा। सपोज यहां हम आते हैं, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मेरे पास वो एरर शो करेगा, देखो, ठीक है। तो मुझे इसके लिए सेटिंग में जाके चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको डाउनलोड करके भी कर सकते हो। सेकंड है कि आप विंडो आर प्रेस करो, रन ओपन हो जाएगा। रन में जाके MSTSC, ठीक है, ये टाइप करोगे, आपका रिमोट डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। वहां पे आप पब्लिक आईपी या पब्लिक डीएनएस मेंशन करो, यूजर नेम डालो और अपना पासवर्ड डालो, आपका एक्सेस हो जाएगा। क्लियर? सो ये हमने एक्सेस कर लिया हमारी मशीन। यहाँ पे विंडो ई प्रेस करोगे। अब ये जो मशीन है थोड़ी सी स्लो काम करेगी, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे नेटवर्क पे है, राइट। आपने ओसाका यानी कि चाइना या जापान के एरिया में एक मशीन लॉन्च किया हुआ है। क्लियर है? तो रिमोट एक्सेस में वो थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। दिस पीसी में आ जाओ। सो ये देखो आ रहा है आपका 30 GB समथिंग। ये आपका है रूट वॉल्यूम, जहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर किया गया है, राइट। तो अगर आपको और ज्यादा वॉल्यूम की नीड है, और ज्यादा डेटा स्टोरेज की नीड है, राइट, तब आप ईबीएस वॉल्यूम का यूज करते हो। ईबीएस वॉल्यूम में अगर आपको यूज करना है तो आप हमेशा उसे किसी वीएम के साथ ही यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं हो कि आप उसे कहीं पर भी यूज कर लोगे। एक अगर ईबीएस वॉल्यूम आप क्रिएट कर रहे हो, उसे यूज करना है, तो आपको एक मशीन के साथ एसोसिएट करना होगा। जैसे डेटा आपके पेन ड्राइव में है, राइट, अगर वो डेटा को एक्सेस करो तो कैसे करोगे? या तो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में कनेक्ट करोगे पेन ड्राइव को, या तो पेन ड्राइव को अपने मोबाइल में कनेक्ट करोगे। मतलब किसी ना किसी सिस्टम के साथ आपको कनेक्शन रिक्वायर्ड है, राइट। सेम चीज यहां पे है, ओके। सो ये हो गया। अब हमने यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट किया हुआ है 10 GB का, राइट। अब इस वॉल्यूम को हम एसोसिएट करते हैं अपने वीएम के साथ। वॉल्यूम सेलेक्ट करो, एक्शंस पे आ जाओ, अटैच वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है, अटैच करो। तो फिलहाल हमारे पास एक ही वीएम है, तो यहां से आपको वो वीएम शो हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल वीएम्स होते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल वीएम्स की लिस्ट आ जाती है। क्लियर है? ये आपने सिलेक्ट कर लिया। डिवाइस नेम आप कुछ भी दे दो, मैं ये देता हूं XVDB, और अटैच वॉल्यूम। सो ये वॉल्यूम हो गया है आपका अटैच। कैसे पता? राइट हैंड साइड पे मूव करो, इन यूज आ रहा है, राइट, और थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे लेके जाओ, अटैच रिसोर्सेस, माई वीएम। क्लियर है? अब अगर आप यहां पे आओगे और इसे करो रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश करो, आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्यों? मैंने आपको बताया था जब भी आप ब्लॉक लेवल स्टोरेज के साथ काम करते हो, तो सबसे पहले उस स्टोरेज को फॉर्मेट करना होता है।
फॉर्मेट करने के बाद आपको वहां पे फाइल सिस्टम कॉन्फ़िगर करना होता है, राइट? तो अभी तो हमने सिर्फ अटैच किया है, हमने कोई फाइल सिस्टम कॉन्फ़िगर नहीं किया है। फाइल सिस्टम होता क्या है? फाइल सिस्टम किसी भी ब्लॉक लेवल स्टोरेज में आपको ये बताता है कि आप उसमें डेटा कैसे स्टोर करोगे, ठीक है? और क्या साइज का ब्लॉक होना चाहिए, जैसे मैंने बताया था ब्लॉक लेवल स्टोरेज। तो जो डेटा आप स्टोर करते हो वो ब्लॉक्स में डिवाइड होता है, तो उन ब्लॉक्स की साइजेस क्या होनी चाहिए वो भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे। क्लियर है? तो इसके लिए आपको एक अब ये जो पार्ट है ये आपका एडमिन का पार्ट होता है, जो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर होते हैं, राइट? वो ये काम करते हैं। कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आपको डिस्क मैनेजमेंट ओपन करना है। दो तरीके हैं, या तो आप स्टार्ट पे राइट क्लिक करो, आ गया डिस्क मैनेजमेंट, राइट? या फिर रन ओपन करके डिस्क एमजीएमटी करके एक ऑप्शन होता है, कमांड होता है, वो एंटर करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, राइट? तो हम यहाँ पे आते हैं डिस्क मैनेजमेंट में। डिस्क मैनेजमेंट का मतलब है आपके स्टोरेज डिवाइस को मैनेज करने की जगह, ठीक है? तो ये अभी ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हो आप लोग, राइट? आपका ये 30 GB का था पहला। यहाँ पे देख सकते हो दो पार्टीशन बने हुए हैं। ये आपका 500 जो है वो हेल्दी ईएफएस पार्टीशन है, जहां पे आपका सिक्योर होते चीजें थोड़ी सी, राइट? और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि बूट है, पेज है, फाइल है, क्रैश डैम, बेसिक डेटा पार्टीशन, राइट? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए स्टोर करने की जगह है, राइट? आपका देखो 10 GB का है, ऑनलाइन है, लेकिन ये अनएलोकेटेड है। तो आप इसे फाइल सिस्टम में कॉन्फ़िगर करोगे, राइट? तो सबसे पहले तो राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा न्यू सिंपल वॉल्यूम, राइट? क्लिक करो। अब आपको यहां से फॉर्मेटिंग स्टार्ट करनी होगी, तो नेक्स्ट करो, ठीक है? ये आ गया। आपका जो डिस्क है 10 GB का, आप पूरा यूटिलाइज करना चाहते हो कि उसका आधा यूटिलाइज करना चाहते हो, आप बताओ वो, ठीक है? सपोज मैं चाहता हूं कि 10 GB में से मैं सिर्फ 5 GB करना चाहता हूं, तो 5000, ठीक है? तो ये अप्रोक्स 5 GB से थोड़ा कम रखेगा, ठीक है? ये ले लिया। नेक्स्ट करो। यहाँ पे कोई भी लेटर आप असाइन कर सकते हो, डी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव, राइट? तो हम डी ड्राइव ही रखते हैं। नेक्स्ट करो। अब देखो आ गया फाइल सिस्टम एनटीएफएस। आप यहाँ पे दूसरे फाइल सिस्टम भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, FAT32 और REFS। लेकिन विंडोज सजेस्ट करता है कि जितने भी आप सर्वर कॉन्फ़िगर करोगे सब में आप फॉर्मेट करो एनटीएफएस से, तो हम यहाँ पे एनटीएफएस ही लेंगे, ठीक है? एलोकेशन यूनिट साइज, तो ये जो है ये आपका ब्लॉक साइज है, ठीक है? जो डेटा अगर 100 GB का डेटा है या 1 GB का डेटा है, तो वो जो डेटा आपका डिवाइड हो रहा है ब्लॉक्स में, राइट? उसका साइज मेंशन कर रहे हो आप, जो ब्लॉक है उसका साइज मेंशन कर रहे हो। क्लियर है? डिफॉल्ट लोगे तो ये अराउंड 4 KB इसका डिफॉल्ट होता है, राइट? अगर आप कस्टम लेके सेलेक्ट करना चाहो तो कस्टम सेलेक्ट कर सकते हो कि आपके ब्लॉक का साइज कितना होगा। सपोज मैं ले लेता हूँ 1 MB, तब ब्लॉक्स जो बनेंगे वो बनेंगे 1 MB के। ओके? यहाँ पे अपने वॉल्यूम का नाम भी मेंशन कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ ड्यूकेट डेटा, ठीक है? ये मैंने कर दिया। परफॉर्म अ क्विक फॉर्मेट, राइट? तो ये इसे फॉर्मेट करेगा। नेक्स्ट करो। ये सारी चीजें हो गई सिलेक्शन, फिनिश करो। तो देखो यहाँ पे फॉर्मेटिंग लिख के आएगा अभी, ठीक है? और तुरंत ये फॉर्मेट कर देगा। हो गया फॉर्मेट, राइट? तो ये आपका देखो अप्रॉक्स 4.88 GB का एक वॉल्यूम क्रिएट हो गया है, और आपके पास रिमेनिंग अभी 5.1 GB बचा हुआ है, राइट? अब यहाँ पे आ जाओ, देखो आ गया 4.88। क्लियर है? और हमने फ्यूचर के लिए बचा के भी रखा है 5 GB समथिंग में। क्लियर है? आप चाहो तो उसमें एक और पार्टीशन कर सकते हो, जैसे हम एक और कर लेते हैं। राइट क्लिक, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट, पूरा दे देते हैं इसे, ठीक है? ई रखते हैं इसका नाम, और इसे हम रख देते हैं तो ये आपका हो गया सेकंड पार्टीशन, राइट? सागर वॉल्यूम के नाम से। अब अगर आप यहाँ पे चेकआउट कर दो, बन गया आपका ल्यूकेट डेटा सागर वॉल्यूम। सेम चीज आप अपने लैपटॉप पे भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसे अगर मैं मिनिमाइज करूं विंडो ही करके, दिस पीसी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास दो ड्राइव है, सी ड्राइव और डी ड्राइव। ये दोनों मेरे सिंगल डिस्क से आ रहे हैं। अब डिस्क कैसे देखोगे? यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट स्केप बटन प्रेस करो, यहाँ पे आ जाओ, परफॉर्मेंस में आ जाओ, राइट? ये रहा आपका डिस्क, डिस्क 0।
अब हमेशा आपका जो फर्स्ट डिस्क होता है वो काउंट होता है डिस्क 0 से। इसके बाद अगर कोई भी अटैच करोगे तो आएगा आपका डिस्क 1। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क 0, सी ड्राइव, डी ड्राइव। क्लियर है? और ये मेरे पास साइज क्या है इसका? 477 जीबी विच मीन 512 जीबी। क्लियर है? मतलब मेरे पास जो एसएसडी है वो है 512 जीबी की, लेकिन यहाँ पे जो उसमें से मिल रहा है मुझे वो मिल रहा है 477। आप कोई भी स्टोरेज डिवाइस परचेस करो, आपको पूरा स्टोरेज नहीं मिलता है। अगर आप 1 TB भी लेते हो तब भी आपको पूरा स्टोरेज नहीं मिलेगा। वहां पे 10-20 जीबी इधर उधर होता ही होता है, क्योंकि जब आप पार्टीशन क्रिएट करते हो, ठीक है, उसमें बहुत सारी स्टोरेज होती हैं, वो फिल हो जाती हैं। क्लियर है? आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस भी किया होगा। यहाँ पे देखो हमने कितना लिया था, 30 GB लिया था, राइट? लेकिन यहाँ पे है कितना हमारे पास? 29.4। कंप्लीट नहीं मिलता आपको। क्लियर है? ये हो गया। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? ओके। अब इसके अंदर मैं कुछ डेटा रख देता हूँ, ठीक है? ड्यूकेट के अंदर मैं कुछ डेटा रख देता हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पे ये है, मेरे पास एक लैम्डा, राइट? या सबनेटिंग रूल में कॉपी करता हूँ यहां से, और कॉपी, यहाँ पे आते हैं और ड्यूकेट के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट। देखो आ गया। तो ये जो डेटा ये मेरा कहाँ पे? ये मेरा है ड्यूकेट के अंदर, जो मेरे वीएम के साथ ईबीएस वॉल्यूम अटैच है उसके अंदर, राइट? अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसे करते हैं मिनिमाइज, और ठीक है। तो अभी मैंने किया क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमने एक वीएम क्रिएट किया है, राइट? वीएम क्रिएट करोगे तो आपका 30 GB का जीआईबी का रूट वॉल्यूम क्रिएट होगा, राइट? और रूट वॉल्यूम के बाद हमने ईबीएस वॉल्यूम यूज किया था, राइट? ईबीएस सर्विस यूज किया था, और उसके साथ हमने एक 10 GB का ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट किया, राइट? ये आपका ईबीएस वॉल्यूम है 10 GB का। 10 GB ले लेते, जीआईबी में नहीं लिखा, ठीक है? ये हो गया। इसमें हमने दो पार्टीशन किया है, एक एक का नाम है ड्यूकेट डेटा, एक का नाम है सागर वॉल्यूम, राइट? और ड्यूकेट डेटा के अंदर हमने कुछ डेटा पुट किया है। मान लो ये मैंने एक डेटा यहाँ पे पुट कर दिया है। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, एक और इंस्टांस लॉन्च करता हूं, ठीक है? एक और इंस्टांस लॉन्च करता हूं, और इस इंस्टांस को एक्सेस करूंगा, राइट? और ये जो वॉल्यूम है इसे मैं यहां से करता हूं डिटैच। ये जो मैंने अटैच किया हुआ है, राइट, इसे मैं यहां से कर दूंगा डिटैच, और फिर इस वॉल्यूम को मैं अटैच कर दूंगा VM2 के साथ। क्लियर है? तो जो डेटा मेरा इस वॉल्यूम के अंदर है वो मुझे यहां पे भी देखने को मिलेगा। और इस बार हमें कोई भी पार्टीशन या फॉर्मेटिंग की नीड नहीं है, फाइल सिस्टम कॉन्फ़िगर करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी आपका पार्टीशन या फाइल सिस्टम कॉन्फ़िगर हो रखा है। क्लियर है? जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी स्टोरेज यूज करते हो तभी वो करना पड़ेगा आपको, उसके बाद नहीं। ठीक है? सो क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, एंड ईबीएस लॉन्च इंस्टांस, इसको नाम दे देते हैं VNM, VN दे देते हैं, ठीक है? और विंडोज ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे विंडोज का कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम लेता हूँ। आपको हमेशा बेस ही लेना है, कोर बेस नहीं लेना है। कोर बेस इज CLI, राइट? और बेस आपका है GUI। तो मैं इस बार 22 बेस ले लेता हूँ, और बाकी सारी चीजें सेम। अब कीपैड चाहो तो आप सेम ले सकते हो, ठीक है? जो मैंने कीपैड क्रिएट किया था, ये मेरी की है, तो मैं इसे यूज कर सकता हूँ, लेकिन जो पासवर्ड मिलेगा वो सेम नहीं रहेगा, पासवर्ड चेंज हो जाएगा। कीपैड सेम है दोनों मशीन की, लेकिन पासवर्ड जो है वो चेंज रहेगा। सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, और ठीक है। अगर मैं इसे 3B में रखूं तो क्या वो मशीन हमारे वॉल्यूम से एसोसिएट हो पाएगी? पक्का? करके देखें? चलो कोई नहीं, आप लोग कर लेना, ये आपका टास्क रहेगा, ठीक है? मैं इसको 3 में कर सकता हूँ। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। और यहाँ पे देखो 30 GB का है, राइट? ये आपका एक वॉल्यूम अलग से क्रिएट होगा, ठीक है? लॉन्च इंस्टांस,
सो आपका एक इंस्टांस लॉन्च हो रहा है, इसे एक्सेस करेंगे हम थोड़ी देर में। इंस्टांस, रिफ्रेश इट, और यहाँ पे आके आप कर लो रनिंग। सो आपके दो इंस्टांस रनिंग स्टेट में, राइट। एक है माई वीएम जिसका मैंने रिमोट एक्सेस लिया हुआ है ये, राइट। और एक है हमारा वीएन जिसको हम अभी रिमोटली एक्सेस लेंगे थोड़ी देर में, एक बार ये आपका इनिशियलाइज हो जाए प्रॉपरली। तो जब तक ये हो रहा है तब तक मैं क्या करता हूं, ये जो हमने वॉल्यूम अटैच किया था, राइट, ये जो हमने वॉल्यूम इसके साथ अटैच किया था, इसे हम यहां से डिटैच कर लेते हैं। ओके, तो डिटैच कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आ जाओ वॉल्यूम में, और ये हमारा वॉल्यूम है कस्टम वॉल्यूम। सेलेक्ट योर वॉल्यूम और एक्शंस पे आ जाओ, और यहाँ पे देखो डिटैच वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है, राइट। डिटैच द वॉल्यूम, डिटैच। और अब यहाँ पे देखोगे तो आपके पास तीन वॉल्यूम आ चुके हैं। एक एक्स्ट्रा क्यों आ चुका है? क्योंकि हमने एक और इंस्टांस बनाया है, और ये आपका रूट वॉल्यूम एक एक्स्ट्रा बन चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो इन यूज। लेकिन यहाँ पे अटैच देखो तो क्या आ रहा है, माई वीएम और वीएन। क्लियर है? और ये वाला जो है अवेलेबल हो चुका है किसी और के साथ अटैच करने के लिए। क्लियर है? चीजें सर के ऊपर से जा रही हैं। सर ये एक बार दोबारा आपने डिटैच करा था उसके बाद में ये 3 वॉल्यूम बन गए। तीन वॉल्यूम तो इसलिए बनी है, ठीक है। तीन वॉल्यूम इसलिए, एक वॉल्यूम हमने कस्टम क्रिएट किया था, राइट। और ये हमारे दोनों रूट वॉल्यूम है क्योंकि हमारे दो मशीनें हैं ना। यहाँ पे अगर आप आओगे, दो मशीनें हैं। रूट वॉल्यूम तब बनता है जब आप मशीन क्रिएट करते हो, राइट। तो यहाँ पे देखो आपके दो रूट वॉल्यूम है, साइज देख सकते हो 30 GB 30 GB, राइट। और यहाँ पे भी आप इसको राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन यूज, और यहाँ पे किस वॉल्यूम के साथ अटैच है वो भी लिखा हुआ है। क्लियर है? और राइट, सो मशीन पे आ जाते हैं, रिफ्रेश इट, और ये आपका ठीक है एक्सेस करते हैं, अब हो चुका होगा कनेक्ट। और आरडीपी क्लाइंट, गेट पासवर्ड। अब देखो हमारी प्राइवेट की थी वो सेम थी, राइट, लेकिन जो पासवर्ड मिलेगा वो डिफरेंट होगा, ओपन और डिक्रिप्ट। सो ये देखो ये पासवर्ड है हमारा, राइट। ये इसका पब्लिक डीएनएस है, राइट। इसे मैं यहाँ पे देखो मैंने पेस्ट किया था, बीडी करके है, ये हमारी फर्स्ट मशीन का है, राइट। और ये जो सेकंड मशीन का, इसे भी ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे देखो आई वी बी करके। क्लियर है? कीपैड सेम है लेकिन पासवर्ड डिफरेंट है। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे हमारी मशीन पे, और इस बार मैं इसे एक्सेस करता हूं यूजिंग पब्लिक डीएनएस, राइट। ये हमारा पब्लिक डीएनएस है, कॉपी करो, विंडो आर, रन ओपन करो, MSTSC क्लिक करो। और इस बार हम पब्लिक आईपी के थ्रू नहीं करेंगे, लास्ट टाइम हमने पब्लिक आईपी थ्रू किया था, राइट। इस बार हम करेंगे पब्लिक डीएनएस। ओके, कनेक्ट करो, आ गया। अब हमें यूजर नेम देना है, तो मोर चॉइसेस, यूज डिफरेंट अकाउंट। हमारा यूजर नेम है एडमिनिस्ट्रेटर, स्पेलिंग राइट है, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड हमें फिर से कॉपी करना होगा, कॉपी। अब देखो यहाँ पे आपके दो टैब ओपन हो जाएंगे, एक मशीन हमने पहले से एक्सेस ले रखी है और एक को हम एक्सेस ले रहे हैं, राइट। पेस्ट इट, और ओके, ये हम रिमोट एक्सेस ले रहे हैं सेकंड मशीन को, यस कर दो। कॉन्फ़िगरिंग रिमोट सेशन, तो ये आपका रिमोट सेशन जो है उसे कॉन्फ़िगर किया जा रहा है। क्लियर है? देव बाबू, समझ में आ रही है चीजें? बहुत जैसे तुम्हारी मुंडी नीचे की नीचे ही है। आ रही समझ में? क्या किया हमने? मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही, बाकी लोग को आ रही है। चलो कोई नहीं, इसे नो करते हैं। और अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं विंडो ई करके, सो यहाँ पे हमें दिखेगा 30 GIB, विच मीन्स 29 पॉइंट समथिंग, राइट, दिस पीसी।
ये देखो आ रहा है 29.9। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम हमने एडिशनल किया था, राइट, नासकॉम का कोई स्टूडेंट है, जा सकते हो, जाओ। जो भी नासकॉम का स्टूडेंट नीचे आ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सरप्राइजेस है उसके लिए। लैपटॉप कोई लेके नहीं जा रहा है, विंडो एल कर दो ना सीधा, लॉक कर दो, ये लोग एक्सेस नहीं करेंगे। चलिए तो ले लो लैपटॉप और बैग। ठीक है, सो अब देखो हम करने क्या वाले हैं, ये हमारा जो वॉल्यूम है ये अवेलेबल स्टेट में, राइट। अब हम इसे अटैच करेंगे हमारे मशीन के साथ, वीएम जो मशीन थी उसके साथ, राइट। सो ये हमारा वॉल्यूम है, कस्टम नाम से है। एक्शन पे आ जाओ, अटैच करो। अब आपको यहाँ पे दोनों वॉल्यूम देखने को मिले, दोनों इंस्टांस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब किसके साथ आप करना चाहते हो, वीएन के साथ या माई वीएम के साथ? तो हमें करना है वीएन के साथ, राइट। वीएन, यहाँ पे डिवाइस नेम सेलेक्ट कर लो कुछ भी और कर दो अटैच, अटैच वॉल्यूम, राइट। अब यहाँ पे आ जाओ और ये आपका है, राइट, देखो आ चुके, क्लियर है। ये हमारा जो है ये वीएन मशीन है, ओके। और यहाँ पे देखो आ चुका है। अब अगर आप डेटा देखना चाहते हो, ये रहा आपका डुकेट, यहाँ पे देखो आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, ये आपके काम का डेटा है। जब हम नेटवर्क में आएंगे तो इस चीज को हम देखेंगे, इसके बिना आप वीपीसी पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। जो हम सबनेट देख रहे हैं, सबनेटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने किया क्या, हमने दो मशीन क्रिएट की, राइट। हमने एक मशीन क्रिएट किया, एक वॉल्यूम क्रिएट किया, इस वॉल्यूम को इस मशीन के साथ एसोसिएट किया, राइट। एसोसिएट करने के तुरंत बाद हमने इस वॉल्यूम को पार्टीशन और फाइल सिस्टम कॉन्फ़िगर किया, क्लियर है। फाइल सिस्टम कॉन्फ़िगर करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका किसी भी स्टोरेज डिवाइस में फाइल सिस्टम कॉन्फ़िगर नहीं होता है तो वहां पे आपका कोई भी डेटा स्टोरेज नहीं होगा, क्लियर है। तो आपने इसे इसके साथ एसोसिएट किया, यहाँ पे आपने फाइल सिस्टम कॉन्फ़िगर किया और इसके अंदर कुछ डेटा पुट किया, राइट। उसके बाद क्या किया, एक और इंस्टांस लॉन्च किया, सेम रीजन में, सेम एजीज में, क्लियर है। ये जो तीनों चीजें हैं ये तीनों सेम एजी के अंदर हैं, AG1, राइट। अगर आपका जो वीएम है ये AG2 में होता, वॉल्यूम AG1 में होता और ये वीएम AG1 में होता तो आप इसे एसोसिएट नहीं कर पाते हैं, क्लियर है। और फिर आपने इसको एसोसिएट कर दिया, अटैच कर दिया, और जब आपने इसे एक्सेस किया तो आपका डेटा वहीं का वहीं था, डेटा को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। इनफैक्ट अब ध्यान देना, और भी इंपॉर्टेंट चीज है, इनफैक्ट अगर आप यहां से, ठीक है, ये आपका इंस्टांस है वीएन, रनिंग इंस्टांस, तो ये आपका इंस्टांस है वीएन। अगर आप इस वीएन इंस्टांस को डिलीट करो यहां से, टर्मिनेट, राइट, टर्मिनेट कर दो, तो जब आप इसे डिलीट करोगे तो जो आपका वॉल्यूम होगा, राइट, ये जो आपका लास्ट वाला वॉल्यूम है जो वीएन के साथ एसोसिएटेड है, यहाँ पे आप देख सकते हो वीएन वीएन, राइट। तो ये जो लास्ट वाला है जो कि आपका रूट वॉल्यूम है ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो आपने कस्टम क्रिएट किया है ये डिलीट नहीं होगा, ये डिटैच हो जाएगा और अगेन अवेलेबल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो इन यूज स्टेट में है और ये भी यहाँ पे, अगर मैं इसे यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, ठीक है, तो अभी हमारी मशीन टर्मिनेट नहीं हुई है, वेट करो, सेटिंग डाउन आ रहा है। जैसे ये टर्मिनेट लिख के आएगा वैसे ही आपका यहां से ये जो लास्ट वाला वॉल्यूम है, राइट, वीएनबी, वीएन वॉल्यूम, राइट, देखो अब ये डिलीट हो चुका है, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, क्योंकि हमारा जो मशीन है वो टर्मिनेट हो चुका है, यहां से देख लो टर्मिनेटेड। और यहाँ पे अगर आओगे रिफ्रेश करो इसे तो ये देखो वॉल्यूम चला गया, राइट। लेकिन जो हमारा कस्टम वॉल्यूम था वो आ चुका है यहाँ पे और वो अवेलेबल स्टेट में है, मतलब जो डेटा आपने इस वॉल्यूम के अंदर रखा है वो वही का वही है। अगर आपको यूज करना है तो क्या करोगे आप, सेलेक्ट एक्शन
अटैच वॉल्यूम, select the VM, select the device name, attach volume। और यहाँ पे आओगे अगर आप, तो ये वाला था हमारे पास दिस पीसी। अब ये थोड़ा सा स्लो हो गया है, वेट करते हैं।